हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आपके लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 1968 में भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1968 में इसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो चलिए, इसका भी आंसर हम जान लेते हैं। ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस शिक्षा नीति की शुरुआत की गई थी। कौन सी? 1968 की। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा, ये तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, अब दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1986 में। इसका उल्टा हो गया, 68 को हमने 86, ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1986 में। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? ये बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि इतने वर्षों के बाद जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। तो आप अपना आंसर मेरे आंसर देने से पहले उसको रिमाइंड कर लीजिए कि ये हो सकता है इसका आंसर। तो ये जो आंसर है इसका 34 ईयर्स, 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। 2020 की घोषणा की गई है कितने साल बाद? 34 ईयर्स के बाद। नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? अभी ये बनी है बट लागू नहीं हुई है, लेकिन कब तक लागू हो जाएगी? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हमारी नई शिक्षा नीति है 2020, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2021 और 22, यानी कि 2021 और 22 में ये लागू हो जाएगी। कौन सी? नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, के अध्यक्ष कौन है? किसने ये तैयार किया है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपने सुना भी होगा ये नेम, डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन। डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन, ये इसके अध्यक्ष हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? कौन सा बिल था जिसके अंतर्गत इसको लागू किया गया? तो वो बिल है NHEB। NHEB ये बिल है, इसके अंतर्गत इसको क्या किया गया है? लागू किया गया है। नेक्स्ट, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी कब मिली? तो मंजूरी मिली इस नीति को 29 जुलाई 2000 में। 2000 में इसको मंजूरी मिली है, 29 जुलाई 2000।
नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? कौन सी शिक्षा नीति है जिसकी जगह पर रिप्लेस किया गया इस शिक्षा नीति को? तो वो कौन सी शिक्षा नीति है? वो शिक्षा नीति है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति थी, है ना, जो दूसरी सेकंड वाली थी, उसी की जगह इसको लागू किया गया है नई शिक्षा नीति 2020 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के कितने साल के बच्चे? तो यहाँ पर 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर, तो यहाँ जो स्टूडेंट हैं हमारे 3 साल से लेके 18 साल तक के, क्योंकि जो हमारा इसके अंतर्गत तो कितने साल के बच्चे, 6 से 14 साल के बच्चे आते, लेकिन यहाँ पर 3 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इनकी आयु होनी चाहिए 3 से 18 साल। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? जो भाषा में नहीं पढ़ाया जाएगा वो भाषा है कौन सी? सोचिए जरा आप। वो भाषा है अंग्रेजी भाषा। इसको कक्षा 5 तक क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा या राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया है आपका। अंग्रेजी भाषा को तो हटा दिया गया है, बट अब किस भाषा में शिक्षा होगी? तो मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, जो उस एरिया में जहाँ पर भी बच्चा रहता है उस एरिया की जो भी भाषा होगी, मातृभाषा और स्थानीय भाषा में ही क्या होगी? बच्चों की अब पढ़ाई होगी कक्षा 5 तक। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो ये तो आपको आंसर आ ही गया होगा, अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे ऊपर। तो वो है कक्षा 5 तक। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता पूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो वो जो टाइम पीरियड रखा गया है वो रखा गया है आपका 2030 तक, वर्ष 2030 तक। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मीन्स कि हर एक बच्चा स्कूल में होगा के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इसका आंसर होगा हमारा, ये भी हमारा वर्ष 2030 तक, कि हर एक बच्चा स्कूल में होगा और सबके लिए क्या होगा? माध्यमिक स्तर तक सारे बच्चे क्या होंगे? शिक्षित होंगे। तो ये भी 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक। नेक्स्ट है आपका, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? शिक्षा मंत्रालय, अब जो हमारा नेम है वो चेंज हो गया यहाँ पर और इसका नाम रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री कौन होंगे? अभी कौन है जिन्होंने ये सब बनाया था? रमेश पोखरियाल निशंक। तो पहले शिक्षा मंत्री होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? ये जो भी आपके जो शॉर्ट फॉर्म हैं इनका फुल फॉर्म मैं अपनी इससे पहले वीडियो में बना चुकी हूँ, तो आप भी वहाँ से देख सकते हो।
तो इसका जो आंसर होगा कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो वो प्रतिशत है हमारा 6% या 6%। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए सकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? किस किस को छोड़ के? मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहाँ पर HECI आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका मीन्स है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्कूल पाठ्यक्रम में जो स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? अब पैटर्न चेंज हो गया है, आप सबने ही ये न्यूज़ में भी सुना होगा कि अब कौन सा पैटर्न आ रहा है ना। हम तो जो स्कूल में हैं तो हम लोगों को क्या होता है कि वहाँ पर सारी चीज़ें जो नई शिक्षा नीति है इसके बारे में पूरा जानकारी दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है इसमें, यहाँ पर जो पैटर्न अब चेंज हो चुका है, तो वो पैटर्न होगा हमारा 5+3+3+4 का पैटर्न। 5+3+3 और 4 का पैटर्न स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होगा, हो नहीं गया भी होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? वोकेशनल उनको कहाँ से सिखाया जाएगा, कौन सी कक्षा से? तो वो कक्षाएं हैं कक्षा 6 से। अब कक्षा 6 से बच्चों को वोकेशनल कोर्स भी सिखाया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सरकार का जो वर्क है, ये बहुत अच्छा है कि कक्षा 6 से ही अब उन्हें वोकेशनल कोर्स सिखाया जाएगा। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई? देश में शोध और अनुसंधान, इन क्वेश्चंस को आप एक अच्छे से समझ लीजिए। इससे ये होता है कि एग्जाम में हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। अगर हम क्वेश्चन हमारे समझ नहीं आएगा और हम रट्टे मारेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई? तो वो संगठन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नई शिक्षा नीति के अनुसार तक कितने वर्ष का कर दिया गया है? किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम जिसको हम NETF बनाया जा रहा है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, किसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? ई पाठ्यक्रम के लिए। किसके लिए की जा रही है? ई पाठ्यक्रम के लिए। तो राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है और उसमें वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है, वो ई पाठ्यक्रम के लिए। तो ये माइंड में रखिए। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है आपका 2025 तक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। तो 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी, 1988 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ये लागू किया गया था 1987-88 में।
वैसे मोस्टली इसमें 88 ही आंसर आपका होगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को हम क्या बोलते हैं? NCTE की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1995। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IGNOU, इसको शॉर्ट में इग्नू भी कहते हैं हम, की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1985। देखिए पहले इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1985 में, और आफ्टर 10 ईयर क्या हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ऐसे करके भी आप अपने माइंड में फीड कर सकते हो कि पहले 1985 में तो आपका इग्नू की स्थापना हुई, और उसके बाद 10 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना की गई। तो इस तरह से हम, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं, तो इस तरह से हम अपने माइंड में रख सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। जिस राज्य में इस लागू होगा वो पहला राज्य कौन सा है? इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो पहला राज्य है हमारा कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा, कब तक वहाँ पर लागू हो जाएगी वो? तो वहाँ पर लागू हो जाएगी 20 अगस्त तक, यानी कि इस ईयर 20 अगस्त तक वो लागू हो जाएगी। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था, उसमें सुधार किया गया था, तो वो कौन सी थी? द्वितीय शिक्षा नीति, दूसरी जो सेकंड शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन किया गया था 1992 में। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, फॉर योर एग्जाम। 3 स्तर पर स्कूली शिक्षा को 3 स्तर पर बांटा गया। कैसे? पहले तो आपका आ जाएगा 1st to स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 5th, देन 6th to 8th एंड 9th to 12th। तो इसलिए 3 स्तर में इसको बांटा गया है। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? कौन इसके अध्यक्ष हैं? ये वाला क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। तो के कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में ये इसके क्या क्या तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 को प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों को मुफ्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किस की स्थापना की जाएगी? एक मंच। तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसकी स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति किस संस्थान में सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? नई शिक्षा नीति किस संस्थान में सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो वो संस्थान है हमारा CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की अनुशंसा करती है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, यानी कि ये जो जैन हमारा स्टार्ट हुआ है इसी में मनाया जाएगा 24 को। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? अब विद्यार्थियों का दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को।
तो विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो इसका जो आंसर होगा, हमारा राइट आंसर 3 बार। 3 बार हमारी शिक्षा नीति आ चुकी है। एक तो आई है हमारी 1968 में, ये सबसे पहली शिक्षा नीति थी और इसको इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा। उसके बाद मैंने बोला कि आफ्टर 10 मतलब मीन्स इसका अपोजिट 1986 में राजीव गांधी के समय में, पहले उनकी माँ के समय में, फिर बेटे के समय में दूसरी शिक्षा नीति आई हमारी 1986 में, और अब 2020 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में आ रही है तीसरी शिक्षा नीति है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 बार हमारी शिक्षा नीति आ चुकी है, पहले इंदिरा गांधी जी के समय में, और फिर उनके बेटे के समय में, और अब नरेंद्र मोदी जी के समय में। तो ऐसे करके भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो उसमें बदलाव 1992 में, मीन्स अभी ये क्वेश्चन आपका समझाया था मैंने पहले भी कि उसमें बदलाव किया गया। जो दूसरी शिक्षा नीति थी, या इसको दूसरी शिक्षा नीति भी बोलते हैं आप, इसको 1986 वाली शिक्षा नीति भी बोल सकते हैं। तो इसमें 92 में संशोधन किया गया था, बदलाव किया गया था। तो व्यूअर्स, ये आज के हमारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। व्यूअर्स, तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी, और जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।